हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए माय सैसी डेस्कमेट के लास्ट पार्ट पे नजर डालते हैं। 我曾经上课放屁都要通知对方。रात भर इंतजार करने के बावजूद जेरी वैंग ई के पास नहीं आता। नेक्स्ट डे जेरी चैन जी को सताता है। बाद में वो उससे कहता है कि तुम वैंग ई का पीछा छोड़ दो, उसे पढ़ने दो। चैन जी कहता है, ओह अच्छा ये बात है, तुम्हें पता नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बचपन से लाइक करती है। जेरी कहता है कि दिन में ख्वाब मत देखा करो, ऐसा कुछ नहीं है। चैन जी कहता है कि कल रात को वैंगी मेरे साथ थी, अब और क्या बताऊँ तुम्हें। ये बात सुन के जेरी सैड होता है और बिलीव करने लगता है उसकी बात पे। कुछ दिन के बाद न्यूफू भी स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाता है। जेरी वैंगी सब उसे समझाते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के बाद जाओ, पर वो कहता है कि नहीं, मेरी मॉम को कैंसर है, मुझे वहाँ जाना होगा। न्यूफू लास्ट टाइम क्लास में आता है, वो सैड दिखाई दे रहा है। जेरी वैंगी और चुन्नू मुन्नू भी काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनका बेहतरीन दोस्त उनसे दूर जा रहा है। सब क्लासमेट्स दुखी हैं। चुन्नू को उसके जाने का ज़्यादा अफसोस हो रहा है। न्यूफू ना चाहते हुए भी रोते हुए क्लास से चला जाता है, जिसके बाद वैंगी, जेरी और चुन्नू उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो बस से नीचे नहीं उतरता। उसके जाने के बाद सब उदास हो जाते हैं। इंटरनेशनल टैलेंट कॉन्टेस्ट होने वाला है, पर फाइनल एग्जाम्स भी करीब हैं। टीचर चैन के कहने के बावजूद कोई भी नहीं जाना चाहता है। ये देख के वैंगी फ्रंट पे आके सबसे कहती है कि टीचर चैन सबकी हेल्प करते थे, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए ताकि स्कूल लाइफ के आखिरी दिनों को हम यादगार बनाएं। वैंगी की स्पीच देने के बाद सब क्लासमेट्स उसकी बात पे एग्री करते हैं। जेरी, चैन जी और वैंगी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। कंपटीशन डे पे सब अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन तभी जेरी मिस्टेक कर बैठता है, जिस वजह से उनकी टीम सेकंड नंबर पर आती है। वापस आने के बाद जेरी खुद को दोषी समझता है और खूब रोता है और सबसे माफ़ी मांगता है। टीचर चैन उसे समझाते हैं और वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। इत्तेफाक से वैंगी का बर्थडे भी उसी दिन होता है जिस दिन जेरी का है। बाद में जेरी वैंगी को बर्थडे गिफ्ट देता है। वैंगी उसे कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि आज मेरा भी बर्थडे है। जेरी कहता है कि तुम्हारी डायरी से पता चला। वैंगी अपनी ग्रैंड माँ और फादर को याद करके खूब रोती है। कुछ देर बाद जब वो डांसिंग टॉय देखती है तो उसका मूड ठीक हो जाता है। जेरी उसे हंसाता है। दूसरी तरफ हमें मालूम होता है कि वैंग ई का डैड जिंदा है। वो और जेरी के डैड आपस में फ्रेंड्स थे। रात को वैंगी अपने डैड को याद कर रही होती है कि तभी एक कार स्पीड में आके उसे टकराने वाली होती है, पर खुशकिस्मती से एक आदमी आके उसे बचाता है, पर वो खुद इंजर्ड होता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो वैंग ई के डैड हैं। काफ़ी सालों बाद डैड से मिलके वो खुश है। स्कूल लाइफ एंड होने में चंद ही दिन बाकी हैं। वैंगी एक लेटर लिख के चैन जी को देती है और उसे कहती है कि 5 साल बाद तुम ये जेरी को दे देना। मैं अभी उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करे। रात को वैंग ई की ग्रैंडमा न्यूज़ देखती है कि कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। ये सुन के वो डिसाइड करती है कि वो जाके वैंग ई को देखेगी। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स बस में बैठते हैं, पर बस अचानक से रुक जाती है। एक ओल्ड वुमन रोड में बेहोश पड़ी है। जब वैंगी की नज़र पड़ती है उस पर तो वो देखती है कि ये तो उसकी दादी है। जेरी डिसाइड करता है कि वो टेस्ट देने के बजाय दादी को हॉस्पिटल ले जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वैंग ई जेरी से कहती है कि तुम जाके टेस्ट दो वरना तुम्हारा साल ज़ाया हो जाएगा। जेरी कहता है कि टेस्ट किसी की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट नहीं। ये सुन के वैंगी उसे गले मिलके थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। वैंग ई की इमोशनल बातें सुन के जेरी उसे दिलासा देता है, लेकिन तभी डॉक्टर आके उन्हें सॉरी बोलता है। वो इस वजह से क्योंकि उनसे मिस्टेक हो गई है। दादी के टेस्ट किसी दूसरे पेशेंट से एक्सचेंज हो गए थे, मतलब कि दादी को कैंसर था ही नहीं। ये सुन के वैंग ई और जेरी बेहद खुश होते हैं। बाद में वैंग ई जेरी से कहती है कि तुम मुझे हेट करते हो ना। जेरी कहता है कि हाँ, वो इस वजह से क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में देर से आई
भाई हो। मैं तुमसे इस वजह से भी नफरत करता हूँ कि तुम फ्रेंडशिप को सीरियस लेती हो और तुम्हारी वजह से ही मेरे पेरेंट्स एक हुए हैं। मैं तुमसे सच में बहुत नफरत करता हूँ। एंट्री टेस्ट से पहले जेरी और वेंगी दबंग स्टाइल में वहां पहुंचते हैं। आज आखिरी दिन है स्कूल में सब स्टूडेंट्स का, पर वेंगी क्लास में मौजूद नहीं है। जेरी मायूस है क्योंकि वेंगी ने उसे गुड बाय तक नहीं कहा और चली गई। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके बताएं कि आप स्कूल लाइफ को कितना मिस करते हैं। कुछ दिन के बाद NCEE एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होता है। जेरी को फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वो बेहद खुश है। वेंगी भी यही चाहती थी। जेरी खुद से कहता है कि वेंगी तुम कहाँ चली गई हो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वक्त ठहरता नहीं, 5 साल बीत जाते हैं। वेंगी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ जेरी अपना खानदानी बिजनेस संभाल चुका है। वो डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। उसे मजीद सीखने की ज़रूरत है। एक रात इत्तेफाक से जेरी और वेंगी एक दूसरे के बिल्कुल पास ही होते हैं, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। सो सैड, क्या किस्मत है दोनों की। उसके बाद एक दिन हम जेरी को फ्लाइट में देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने चैनजी से शर्त लगाई थी कि 10 साल बाद देखेंगे कि कौन कामयाब आदमी बनता है। मज़े के बाद यही सेम सीन हम 3 इडियट्स मूवी में भी देख चुके हैं। बहरहाल, जब जेरी उदास बैठा होता है तो तभी उसे मालूम होता है कि वेंगी भी सेम फ्लाइट में जा रही है। ये सुन के वो बेचैन होता है और उसका वेट करने लगता है। पर दूसरी तरफ वेंगी की किस्मत अच्छी नहीं। वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। उसे देर हो गई है। फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। दोनों मिलते मिलते रह गए। उसके बाद जेरी और चैनजी की मुलाकात होती है स्कूल में। चैनजी उसे याद दिलाता है कि तुम अभी तक मुझसे पीछे हो। तभी वो वही लेटर जेरी को देता है जो वेंगी ने 5 साल पहले लिखा था जेरी के लिए। जेरी फौरन से लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जेरी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने आप को जान पाई। मुझे माफ कर दो। मुमकिन हो तो मुझसे तुम जरूर मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। लेटर पढ़ के जेरी इमोशनल होता है और कॉल मिलाता है दिए हुए नंबर पे, पर बदकिस्मती से वो नंबर ऑफ है। जेरी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ वेंगी से एक पर्सन स्कैमर बन के चैट कर रहा है जेरी के अकाउंट से। वो कहती है कि आज तो मैं इससे अपने पैसे वापस लेके रहूंगी। दूसरी तरफ जेरी काफी सालों बाद अपनी आईडी ओपन करता है तो तभी उसे वेंगी का मैसेज रिसीव होता है। जेरी उसे मनी ट्रांसफर करता है। कैश रिसीव होने पे वेंगी दोबारा से लैपटॉप ऑन करती है। दरअसल वो उसे स्कैमर समझ रही है। जेरी लिखता है कि सुनो मेरी बात, तुम क्यों गुड बाय कहे बगैर चली गई? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी तलाश है। वेंगी, तुम कितनी बुरी हो, ऐसे छोड़ के क्यों चली गई हमें? जब वेंगी मैसेज पढ़ती है तो वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जेरी को क्या जवाब दे। दूसरी तरफ जेरी इंतजार में है ताकि वेंगी रिप्लाई भेजे, पर आज भी इन दोनों की किस्मत अच्छी नहीं। वेंगी सही टाइम पे रिप्लाई नहीं करती। जेरी उसे स्कैमर समझ के लैपटॉप ऑफ करके चला जाता है, जिसके बाद वेंगी रिप्लाई तो करती है पर देर हो गई है। एक दिन जेरी की मॉम उसे फ़ोन पे कहती है कि बहुत हो गया, तुम कब तक सिंगल रहोगे? तुम्हारी आंटी को एक लड़की अच्छी लगी है, फ़ौरन जाके उससे मिलो वरना ठीक नहीं होगा। मॉम की धमकी सुन के जेरी वहाँ से निकल पड़ता है। दरअसल उसका इरादा शादी करने का नहीं है, वो लड़की से मिलके उसे भगाना चाहता है। जब जेरी वहाँ पहुँचता है तो तभी हम देखते हैं कि वो लड़की तो दरअसल वेंगी है। जब उसकी नज़र जेरी पे पड़ती है तो वो उसे देख के भागती है। वो इस हालत में जेरी से नहीं मिलना चाहती है। वो खुद से कहती है कि जेरी प्लीज मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, अब की बार हम मिल के रहेंगे। वेंगी अपना हुलिया सही करके जब आती है तो जेरी वहाँ से जा चुका होता है। वो सैड फील करती है, पर तभी जेरी वहाँ पे आता है। दोनों 10 साल बाद मिल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेरी बचपन से वेंगी को जानता है। दरअसल उन दोनों के डैड आपस में अच्छे दोस्त थे। बिल आखिर दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। चुन्नू मुन्नू जेरी और वेंगी साथ मिलके लंच एंजॉय करते हैं।
दूसरी तरफ चैनजी कॉल मिलाता है। दरअसल उसे बात करनी है कामयाब बिजनेसमैन मिस्टर जैंग से ताकि वो सेरेमनी अटेंड करे। इत्तेफाक से वो कामयाब बिजनेसमैन तो जेरी है। वो उसे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा हूँ, बिजी हूँ, नहीं आऊँगा। जब चुन्नू मुन्नू और वैंगी को ये बात पता चलती है तो वो सब हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जब चैनजी को ये बात पता चलती है तो वो शॉक्ड होता है। मुन्नू सबसे कहता है यार इसका तो बलात्कार हो गई। सब मिलके साथ में सेल्फी लेते हैं। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।